के ऊपर अटैक किया गया, 5 से 6 चर्च हैं, इवन कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा गया, उसके ऊपर अटैक किया गया। क्या कहेंगे, क्या हम अपने फ्लैग की कदर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की कदर कर रहे हैं, क्या अपने मिनॉरिटीज़ की कदर कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और सबसे पहले तो इसके ऊपर है, ऐसे वाक़यात के ऊपर जितनी अथॉरिटीज़ हैं इस मुल्क की, उनको गौर करना चाहिए और इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। और एज़ अ मुस्लिम, अच्छा, इस्लाम के अंदर जो है इसकी सज़ाएँ जो हैं वो मुंतखब हैं कि क्या सज़ा होगी गुस्ताखी की। ठीक है। देखें, हम चाहते हैं साथ साथ ही बात को आगे लेके चलें। जिन्होंने अगर गुस्ताही की है, जिन्होंने अगर कुरान पाक की बेहुरमती की है, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया और उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि भाई सख्त से सख्त सजा देंगे। तो फिर पब्लिक का बनता है कि भाई इस तरीके से अटैक करें? और अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे तो अटैक कानून हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। 17 खानदानों पे, 17 घरों पे अटैक करना कोई समझ से बाहर है। मतलब यह है कि वो 2 लोगों पे आप अटैक कर लें, अगर आपको पहले नंबर पे तो होना नहीं चाहिए। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अटैक करना फिर बनता नहीं है कि अगर तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। ऐसे ही है। ये इससे पहले भी वाक़या हो चुका हुआ है कि पूरी की बस्ती जो है उसको जला दिया गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे और इस पूरे वाक़े को, 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियाँ पूरी की पूरी। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पे, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो तक डर गई हैं। और एक और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, जो उलमा हजरात है उस इलाके के, जड़ांवाला के, फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला, वो पुलिस के साथ हैं। वो इनको ठंडा रहने का कह रहे हैं, वो मुश्तिल नहीं है, ना ही इश्तियाल दिला रहे हैं। कुछ नीम हकीम मुल्ला ऐसे हैं मस्जिदों में ऐलान करते फिर रहे हैं। 4 गिरजाघरों, चर्चेस को गिराने के बाद, उनको आग लगाने के बाद वहाँ पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। और ये सिलसिला पूरे शहर में इस हद तक फैला कि वहाँ पर अब तक तकरीबन 4000 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स और रेंजर्स के दस्ते भेजे गए हैं वहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और छुट्टी दे दी गई है। आज वहाँ पर छुट्टी है। इसकी वजह यह कि लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर हैं, हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब ये वाक़या कैसे हुआ, किसने इस पर उकसाया और लोगों ने ये रिएक्शन क्यों शो किया और इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं? देखिए, बात जो है ना, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, जाएगी नहीं। ये बात बहुत दूर तलक जा चुकी है, काफ़ी अरसे से जा चुकी है। क्योंकि वो जो हम 14 अगस्त को परचम लहराया है ना आप लोगों ने, उसमें आप जानते हैं कि जो वाइट पोर्शन है वो तो बहुत ही थोड़ा सा, उसमें भी डंडा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अमली ज़िंदगी में भी ना ये डंडा देने की ये चलता रहता है। एक जो क्रिश्चियन है उनके ऊपर जी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी उन्होंने ब्लास्फेमी की है, कुरान के कुछ जो पेजेस हैं उनको जलाया है या पता नहीं फाड़ा है, ऐसे करके कुछ कहा गया। और बहरहाल उसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। बहुत से लोग बाहर निकल आए जिन्होंने तकरीबन फैसलाबाद में मौजूद 5 चर्च जो थे उनको जला डाला, तोड़ दिया, जला दिया। और उसके अलावा जो है लोगों के घरों तक को जला दिया। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग गुजरांवाला में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, उनके घरों को जला दी। पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हो रहे और ना ही आखिरी बार हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, बहुत से लोग बात करते हैं कि जी भारत में जो है मणिपुर में ये हुआ, क्रिश्चियंस को मारा गया या कुछ, तो उसके ऊपर जी अमेरिका और इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ से जो है वो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं भारत को कि जी आप यहाँ जो है वो माइनॉरिटीज़ का जो है वो परेशान है। तो फिर आखिर पाकिस्तान में सालों से माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो आखिर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? लेकिन जब आप लोगों को मजहब के नाम पे और तौहीन मजहब के नाम पे इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी पुरअमन नहीं रह जाता होता नाज़रीन, फिर मुश्तिल होता है, फिर इश्तियाल आता है।
ये इस वक्त साउथ एशिया इंडेक्स एक अखबार है, उसका ट्विटर हैंडल है, उससे खबर ये दी है कि पैरामिलिट्री रेंजर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन जड़ावाला पंजाब आफ्टर क्रिमिनल वायलेंस। यानी पैरामिलिट्री जो रेंजर्स हैं उनको बुला लिया गया है। अभी तक जब इन्होंने रिपोर्ट किया था तो 6 चर्चेस थे, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 चर्चेस यानी गिरजाघर जो हैं उनको गिरा दिया गया है या जला दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा नाजरीन, कुरान मुकद्दस है, इसमें कोई शक नहीं। मुसलमानों के जज्बात पहले भी मजरूह हो चुके हैं। जब स्वीडन में हाल ही में कुरान जलाया गया, जज्बात मजरूह हुए थे। जब इससे पहले मुख्तलिफ मकामात पे नॉर्वे में कुरान जलाया गया, हमें बहुत दुख हुआ था, हमारे अंदर वो गुस्सा है। और अगर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, अगर यहाँ पर भी कुरान ऐसे जलाया गया है, अव्वल तो फ़िलहाल ये एक इल्ज़ाम है कि फ़लाँ शख्स ने कुरान जलाया। मैं समझता हूँ कि तहकीकात हो, पता चले किसने कुरान जलाया और उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि अगली नस्लें तक याद रखें उसकी।